इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हरियाणा सरकार विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वास्थ्य सेवाओं को उत्कृष्ट, सुलभ और सुरक्षित बनाने के लिए 5 वर्षीय रोड मैप की समीक्षा की। बैठक में सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम की स्थापना, दवाइयों का ऑनलाइन रिकॉर्ड, निजी स्कूलों में स्वास्थ्य जांच अभियान, टीबी मुक्त भारत लक्ष्य और कैंसर स्क्रीनिंग को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के समन्वित प्रयासों से तय समय से पहले लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प दोहराया और स्वास्थ्य ढांचे को और सुदृढ़ बनाने पर बल दिया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रोहतक जिले के सांपला क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, जहां हाल ही के स्थानीय चुनाव या राजनीतिक परिणामों को लेकर विभिन्न दलों की ओर से बयानबाजी जारी है। आपको बता दें, एक पक्ष द्वारा दावा किया गया कि ये चुनाव जो है वो सही तरीके से नहीं किए गए हैं और इसी को लेकर सियासी तेज हो गई है। मैंने कहा है कि दुष्प्रचार का सहारा लेकर के राजनीति कर रहे हैं। उसमें कोई भी कांग्रेस के नेता हैं, चाहे इनके बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो भी झूठ का सहारा लेकर के राजनीति कर रहे हैं। लोग अब समझ चुके हैं, लोगों का विश्वास कांग्रेस से उठ चुका है पूर्ण रूप से। अब इनको ऊपर विश्वास नहीं रहा। यह ऐतिहासिक बात है, पहली बार सांपला के अंदर कमल का फूल खिलना, जहां स्वयं भूपेंद्र हुड्डा की वो कंस्टिट्यूएंसी है, उस कंस्टिट्यूएंसी से कमल का फूल पहली बार खिला है। क्योंकि ये झूठ बोलते थे और ये इस प्रकार की बातें, झूठ की बातें करके लोगों को सजबाग दिखाते थे, काम नहीं करते थे। परंतु हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के उस कंस्टिट्यूएंसी में भी लोगों के हित में काम किए हैं, जो हमारे विपक्ष के नेता की कंस्टिट्यूएंसी थी, जिसमें अगर विपक्ष के नेता की कंस्टिट्यूएंसी होती थी, वहां की सड़कें तो नहीं पाड़ देते, बनाने की तो दूर की बात है, पाड़ देते। ऐसा इनका हालात था। कहा जी यहाँ तो विपक्ष का आदमी, हम क्यों पैसे खर्च करें, यहाँ भेदभाव करते थे। आज भेदभाव नहीं है और वही कारण है, जब भेदभाव नहीं है, कि वहां से भी कमल का फूल खिला। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरियाणा में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अपने सुरक्षा काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। विज ने कहा कि जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बावजूद उन्होंने काफिले में शामिल गाड़ियों की संख्या घटाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि ये कदम सरकारी संसाधनों के बेहतर उपयोग और सादगी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। मंत्री के इस फैसले को प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, जैसा मोदी जी सारे देश को कह रहे हैं, उसी के अनुरूप हमने भी अपनी गाड़ियां जो सिक्योरिटी की थी वो कम कर दी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। करनाल की दृष्टिबाधित छात्रा वर्षिका ने सीबीएसई में क्लास 12 की परीक्षा में 97.4% अंक हासिल कर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। आपको बता दें, कठिन परिस्थितियों के बावजूद वर्षिका ने अपनी मेहनत और लगन से ये उपलब्धि हासिल की। उनका सपना आईएएस अधिकारी बनकर देश की सेवा करना है और वो अपने परिवार सहित अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा बनना चाहती हैं। परिवार ने भी वर्षिका की इस सफलता पर गर्व जताया। पिता सोनू, बहन वानी और माता ने बताया कि वर्षिका ने कभी अपनी कमजोरी को बाधा नहीं बनने दिया और लगातार मेहनत करती रही। बस हार्ड वर्क किया, स्ट्रगल किया, एंड टुडे आई एम स्टैंडिंग हियर विद द सपोर्ट ऑफ माय पेरेंट्स, टीचर्स एंड मैनी मोर पर्सन्स। सर, प्रॉब्लम तो इतना ज़्यादा कोई नहीं होता, बट अभी भी जैसे बाकी जगहों पे तो चलो ठीक है, बट ये एक कड़वा सच भी है कि अभी हरियाणा में, लाइक करनाल में और या फिर आसपास के इलाकों में इतनी अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ को लेकर भी कि हम लोग भी पढ़ सकते हैं या समथिंग। सो उन लोगों को भी थोड़ा सा जानना चाहिए और आप लोग अपने चैनल के माध्यम से उनको अवेयर कर रहे हैं। इट्स वेरी गुड थिंग। तो बस यही। सर, आई वुड लाइक टू बी एन आईएएस ऑफिसर। मुझे यूपीएससी क्रैक करना है और उसको पाने के लिए आई विल डू एवरी एफर्ट। जो भी उसके लिए प्रोसीजर्स होता है, कोचिंग्स होती है, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए होता है, मेंस, प्रीलिम्स, सब आई विल डू।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अंबाला छावनी में प्रशासन द्वारा बाढ़ से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए प्रमुख मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में विभिन्न विभागों ने हिस्सा लिया और आपदा की स्थिति में बचाव, राहत और रेस्क्यू कार्यों का रियल टाइम प्रदर्शन किया गया। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत सामग्री वितरण की प्रक्रिया का भी अभ्यास किया गया। आपको बता दें, प्रशासन का उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में तेज और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना था। एसडीएम अंबाला छावनी कनिका गोयल ने बताया कि इस तरह के मॉक ड्रिल से विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन मजबूत होता है और वास्तविक आपदा प्रबंधन में बेहतर प्रबंधन जो है वो संभव हो पाता है। मॉक ड्रिल एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है किसी भी डिजास्टर को मैनेज करने के लिए। अंबाला कैंट में हमने फ्लड की मॉक ड्रिल करी है। जैसे कि आप सब मुझसे ज़्यादा अवेयर हैं इस चीज़ को कि अंबाला कैंट हमारा शहर फ्लड की सिचुएशन को फेस करता है यूजुअली, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम तैयार रहें। तो आज हमारी एसडीआरएफ की टीम्स, रेड क्रॉस की टीम, वॉलंटियर सोसाइटीज़ की टीम, आर्मी की टीम, मेडिकल टीम, पुलिस की टीम, होमगार्ड की टीम सभी यहाँ पे प्रेजेंट थी। साथ ही हमारा स्टेजिंग एरिया जो है वो हमारा गांधी ग्राउंड में बना हुआ है, जहाँ पे अलग अलग सभी विभाग से रिसोर्सेज मोबिलाइज्ड हैं। तो हमने पूरा प्रयास किया है कि जिस तरीके से हमें फ्लड की सिचुएशन में चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, आज हम मॉक ड्रिल के थ्रू सब अच्छे से समझ लें, सभी रिसोर्सेज आपस में कोऑर्डिनेट करना सीख जाएं, सभी को पता हो कि क्या क्या कमी या खामी है जिसके लिए हमें फ्लड के समय तैयार होना ज़रूरी है। तो ये मॉक ड्रिल आई थिंक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी और बहुत ही हेल्पफुल साबित। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। फरीदाबाद में पुलिस ने 15,000 की रंगदारी मांगने से जुड़े एक हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। एसपी क्राइम 2 वरुण कुमार दहिया के अनुसार पैसे देने से इनकार करने पर आरोपियों ने 27 वर्षीय युवक वीरेश उर्फ नन्हा पर लाठियों और धारदार हथियारों से हमला किया। गंभीर रूप से घायल वीरेश की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद मामले को हत्या में तब्दील कर दिया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई जो है वो तेज कर दी है। मई को एक खेड़ी पुलिस स्टेशन फरीदाबाद के अंदर एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायतकर्ता मुकेश है, जिसने इस बारे संबंध में जानकारी दी कि उसका भाई था वीरेश, जिसकी कुछ अज्ञात लोगों ने मौके पर वारदात करके उस घटनाक्रम को अंजाम देते हुए लाठी डंडे और सुए से मार के काफी उसको घायल कर दिया था, जिसकी बाद में 13 मई को मृत्यु हो गई। तो इस संबंध में जो चोटें लगी थी और सर पे जो उसके सुए से, जो बर्फ तोड़ने वाला सुआ आता है, उससे वारदात में अंजाम करके उसका इस्तेमाल करा गया था। उसे चोट मार के उसको घायल करके, तो जब वो सफदरजंग पुलिस वहाँ पर हॉस्पिटल गया तो वहाँ पर उस दौरान उसके साथ जो मार पिटाई कर रखी थी और उसके दौरान उससे घायल हो गया था, उसके दौरान उसकी हत्या कर दी गई थी। इसमें मुख्य तौर पर जो 5 ऐसे आरोपी हैं जिनकी पहचान करी गई थी, तो उनको पकड़ने में हमारी क्राइम ब्रांच से 30 तत्परता दिखाते उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। मुख्य तौर पर एक शाइन नाम का व्यक्ति था जिसके साथ वीरेश का कुछ लेन देन था। उसी एवज में शाइन काफी समय से इससे पैसे मांग रहा था, जिस दौरान इनकी आपस में बहस चल रही थी और आपसी मतभेद बढ़ते रहे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अंबाला के बरारा क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक आरोपी द्वारा अपनी परिचित महिला की कथित तौर पर हत्या किए जाने का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि आरोपी ने महिला को कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिलाया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी ने कथित रूप से शव को एक बड़े बैग में डालकर उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की और अपराध को छुपाने का प्रयास किया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बरारा थाना प्रभारी एसएचओ सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारे को ना कल एक शिकायत मिली थी, जो भी एक लड़की गुम हुई है, और उसके हमने वो पर्चा दर्ज कर दिया था। और उसके बाद वीडियो मिली थी जिसपे वो लड़का ना उसको लेके जा रहा था, एक संदीप लड़का, तो उसमें उसने डेड बॉडी को उतारा था। उस आधार पर हमने कल उसको अरेस्ट किया और उसके बाद उसका पता चला भी उसने हिमाचल के जंगलों में जाके उसकी डेड बॉडी को जला दिया, जो अध जला शव हिमाचल पुलिस ने बरामद कर रखा है और उसका आज पोस्टमार्टम हो चुका है। हाँ, वो रेडी में उसने ऊपर कमरे में ना उसको पॉइजन दिया था जहाँ पे। उसके बाद वो
उसको अकेला तो उतार नहीं सका, फिर उसने रेडी की सहायता ली, रेडी में रखा और उसके बाद उसने कार में अपनी रख के और उसको पोटा साहब के जंगलों में लेके गए। ये अभी पुलिस रिमांड पे है, हमारे ये जांच का विषय है। 17 तारीख तक हमारे पास पुलिस रिमांड। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।